आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बना सकते हैं घर बैठे। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है। वहां पे जाकर के आपको टाइप करना है RTPS जैसे ही टाइप करते हैं हम लोग, आप लोग के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला वाला जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए आप लोग के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइव आप लोगों को फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपका क्या है कि नया तरीका से किस तरह से आप बनाएंगे वो आपका जो है ना स्किप हो जाएगा। नए तरीके से अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे ताकि रिजेक्ट ना हो और सही से बन करके आ जाए। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का निर्गमन है ना, तो निर्गमन आय प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक किए। उसके बाद अंचल स्तर का जो बटन है उस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पे बनाना है तो अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आता है कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए, नहीं तो फिर आपका बन के ही नहीं आएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले मेल है तो मेल कर लिए हम लोग, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपका नेम, एप्लीकेंट का नेम लिखना है तो नेम ऑफ एप्लीकेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे याद रखिए कि मैं यहाँ पे डमी डेटा का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट करके जैसे ही हम लोग स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में ऑटोमेटिकली, यहाँ पे हिंदी वाले में ऑटोमेटिकली आपको फिल होकर तो आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ फादर, पिताजी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो पिताजी का नाम यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। पिताजी का नाम फिल करने के बाद आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिताजी का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माता जी का नाम, माता जी का नाम जो भी होगा आप यहाँ पे माता जी का नाम डालेंगे, स्पेस डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हस्बैंड नेम नहीं है कुछ तो इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद OTP दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस आपको अपना यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस क्या है, स्टेट, स्टेट आपको सबसे पहले फिल कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है। अनुमंडल के बाद प्रखंड यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस निकाय का प्रकार है, यानी कि स्थानीय निकाय का प्रकार आपका क्या है, आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है तो वार्ड नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि आपका जो कॉर्पोरेशन है वो कौन सा कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, या नगर पंचायत जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद विलेज, आपका जो गांव का नाम है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। गांव का नाम फिल कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे, हिंदी में अपने आप आ जाए। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे अपना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद यहाँ पे थाना जो भी होगा आपका थाना सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड, पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है अपना। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है आपको। फोटोग्राफ पे नीचे में नाम लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। देखिए इस तरह का जो फोटो है आपको ये ऐसा, इस तरह का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फोटो अपलोड, ये फोटो मस्ट है। अभी अगर आप केवल फोटो अपलोड करते हैं तो वहां पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो के नीचे आपको इस तरह से नाम लिखना बहुत जरूरी है। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है, तो प्रोफेशन यहाँ पे जो भी पेशा होगा आपका, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है, वो यहाँ पे लिख देंगे। या कोई अगर अदर होगा तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है ना उसको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा प्रोफेशन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य, आवेदन का क्या उद्देश्य है आपका, तो आवेदन का उद्देश्य आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे फॉर्म फिल करने के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलिंग लिखने के बाद सरकारी सेवा से आय, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है तो सरकारी सेवा से कितना आपका इनकम आता है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। अगर आप सरकारी सेवा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली 00 लिखिए, 00 लिख के नेक्स्ट कर लीजिए। कृषि से भी कोई आय नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अन्य स्रोतों से आय। लेकिन एक चीज याद रखना है हमेशा
मिनिमम जो आपका बनेगा आय, ये आपके पास कुछ भी इनकम नहीं है, फिर भी आपका जो मिनिमम बनेगा वो कितना बनेगा, तो 90,000 का बनेगा, यानी कि 90,000 का। क्यों बनेगा 90,000 का? क्योंकि आप साल में अगर आपके पीछे 10,000 रुपया भी खर्चा हो रहा है तो 1,20,000 रुपया खर्चा हो रहा है कि नहीं? तो कम से कम 90,000 रुपया का तो आपको बनाना पड़ेगा। 90,000 रुपया का बनाएंगे, उसके बाद कुल वार्षिक आय यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आय प्रमाण पत्र साक्ष्य हेतु आवेदन के माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख सूचित किया, यानी कि आपके माता पिता का जो भी वेतन पर्ची होगा, आयकर रिटर्न फिल करते होंगे या अन्य अभिलेख कोई भी फिल करते होंगे, तो वो यहाँ पे डालना है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट चीज है कि अन्य अभिलेख कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, क्या अपलोड करेंगे हम लोग अन्य अभिलेख में, आखिर अपलोड क्या करेंगे? तो वहां पे आप लोगों को क्या अपलोड करना है, वहां पे आपका जो बिजली बिल होगा जो भी घर का, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और आधार कार्ड अपलोड कर देना है, आपका बन करके आ जाएगा। ठीक है, मात्र 5 से 6 दिन में बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा, उसको वहाँ पे सबमिट करके आपको अपना आधार कार्ड और बिजली बिल अपलोड करना है। आधार कार्ड बिजली बिल अपलोड करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वहां से आप उसके बाद 5 से 6 दिन बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी जानने वाले को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को जो है सो दिक्कत ना हो इस चीज को बनाने में, या कहीं भी कोई भी पैसा देने में कोई आपत्ति ना हो, कहीं खर्चा ना करना पड़े। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।